हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिन ट्रेड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन बेसिकली जो डेटा है ये कैसे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऑप्शन चेन के अंदर फ्रेंड्स बेसिकली हम एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर या पुट राइटर का पोजीशन बनते हुए देखते हैं। नाउ कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग क्या होती है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। वो एक ऑप्शन सेलिंग का पार्ट है। नाउ ऑप्शन सेलर्स बेसिकली किस चीज पे फोकस करते हैं? ऑप्शन सेलर्स का फोकस होता है टू कैप्चर द प्रीमियम डीके। ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम डीके होता है उसको कैप्चर करने पे एक ऑप्शन सेलर का या एक कॉल राइटर या एक पुट राइटर का ध्यान होता है। नाउ ऑप्शन सेलिंग के अंदर हु इज अ कॉल राइटर? कॉल राइट कौन कर रहा है? कॉल राइटर इज अ पर्सन हु इज शॉर्ट ऑन मार्केट, या फिर आप बोल लीजिए ही इज बेसिकली ऑन अ बेयरिश साइड, बेयरिश ऑन द स्टॉक और द इंडेक्स जिस पे भी उसने पोजीशन बनाई है। एंड अगर हम एक पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर क्या काम कर रहा है मार्केट में? ही इज बेसिकली लॉन्ग ऑन द मार्केट, या फिर आप बोल लीजिए बुलिश ऑन द एसेट जिसमें भी उसने पोजीशन अपनी बनाई है। तो अब यहां पर हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि कॉल राइटर करने के पीछे रीजन है मार्केट को शॉर्ट करना, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो कॉल का पूरा प्रीमियम जो है वो डीके होगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स जीरो ऑन एक्सपायरी। एंड अगर पुट राइटर बेसिकली लॉन्ग पे ध्यान दे रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट विल बी गोइंग अप, जो पुट्स का प्रीमियम है दैट विल बी गोइंग टुवर्ड्स जीरो ऑन एक्सपायरी। तो ये पोजीशंस जो हैं इस अकॉर्डिंग आपको बनते हुए मार्केट में देखने को मिलती है। नाउ ऑप्शन सेलिंग बेसिकली मतलब जो डेटा है वो आपका सेलर्स का एक मार्केट ओरिएंटेशन बताता है कि सेलर्स मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग डेटा में हमें ध्यान देना होता है किस लेवल पर या किन स्ट्राइक्स पर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, या फिर किन लेवल्स पे आपकी पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसके लिए आप जो सबसे सिंपल वेबसाइट यूज कर सकते हैं दैट इज एनएसई इंडिया। एनएसई इंडिया के अंदर बेसिकली आप जो है अपना ऑप्शन चेन डेटा देख सकते हैं, इंडेक्स का, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स का। ऑल दो ऑप्शन चेन डेटा जो ज्यादा हेल्पफुल है ट्रेंड एनालिसिस के लिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो ज्यादातर इंडेक्स पे काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन पर। क्योंकि इनके अंदर वीकली एक्सपायरीज होने की वजह से, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होने की वजह से डेटा काफी जल्दी मेच्योर होता है। क्योंकि जैसे ही फ्राइडे का एक पहला दिन मार्केट में आपका होता है, उसके बाद मंडे से लेकर थर्सडे नेक्स्ट एक्सपायरी आती है, तो डेटा काफी जल्दी मेच्योर होता है। नाउ सी दिस इज द डेटा फॉर 1 सितंबर 2023, और यहाँ पर मार्केट अभी जो है फ्राइडे की क्लोजिंग दे चुकी है हमें, तो मंडे को ओपन होगी। तो अभी तक जो डेटा है वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं है बिकॉज अभी भी देर आर 4 days लेफ्ट इन एक्सपायरी। लेकिन अभी तक का जो डेटा है वो हमें क्या बता रहा है? ये देखिए, ये है 19,400 का स्ट्राइक। नाउ इट इज इंडिकेटिंग अस दैट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ओवाई खड़ा है जो है 1,17,000। और अगर हम कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग ओवाई हमें जो दिख रहा है वो है आपका 19,500, देन 19,600। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है? जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है जिस एरिया में, जहां पर सबसे ज्यादा ओआई है और सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई है, ये लेवल्स बेसिकली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं पुट साइड में। मतलब ये बेसिकली आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, दिस विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। और अगर यही चीज, अगर यही कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है कॉल साइड में, जो कि हमें यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दे विल बी एक्टिंग एज द क्रूशियल रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो कॉल राइटर एक रेजिस्टेंस का काम करता है और एक पुट राइटर बेसिकली एक सपोर्ट का काम मार्केट में करता है। अब बहुत क्लियरली मार्केट जो है अभी इस एरिया पे आपका कंसंट्रेटेड है, यहाँ कहीं पर है। तो नियर टर्म रेजिस्टेंस मार्केट के पास जो है वो ये वाला लेवल है जो हमें क्लियरली दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉल राइटिंग। दैट मीन्स अगर 19,500 के ऊपर ये मार्केट सस्टेन करता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का आपको एक इंडिकेशन मिलेगा बिकॉज इस डेटा के ऊपर आ जाएगा मार्केट एंड देन मार्केट विल बी गोइंग मोर ऑन द अपसाइड। तो ये डेटा लाइव मार्केट के अंदर एनालाइज करना जो है काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है। और इन डेटास के बेसिस पे आप जो है मार्केट के ट्रेंड्स को बहुत क्लियरली समझ सकते हो। whenever the market is between two important levels like important put writer level and important call writer level,
तो आपको ये दो लेवल्स के बीच में ही मार्केट में ट्रेड करना या सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है लेवल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। और कोई भी एक तरफा ब्रेकआउट के बाद ही आपको जो है एक ट्रेंड क्लियर देखने को मिलता है, टेक्निकली भी बट ऑप्शन डेटा के बेसिस पे भी। तो डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसी डेटा को यहाँ पर कंपेयर करें तो देखिए ये डेटा आपको सेम चीज यहाँ पर भी बेसिकली आपको बता रहा है। नाउ इन दिस वेबसाइट द डेटा इज क्वाइट मोर प्रिसाइज एंड क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखिए जो रेड बार्स हैं ये दिख रहे हैं, दे आर द पुट राइटर्स। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखिए 19,300 पे हुई है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है वो भी 19,500 और उसके बाद 600 पे है। तो इसका क्लियर मतलब क्या है कि अभी आप एक चीज नोटिस करते हुए चलिए, मार्केट ने 19,400 के लेवल को जैसे ही सरपास किया तो यहाँ पर आपका पुट राइटिंग बढ़ गई है। दैट मीन्स मार्केट धीरे धीरे अपना बेस बाइंग की तरफ बनाता जा रहा है। नाउ दिस इज द ओवरऑल ओवाई एंड अबव on this section we can see the change in OI. Now if you see the change in OI, there is no change in the call side, right? Although यहाँ पर आपको पहले से ही कॉल राइटर्स बैठे हुए दिख रहे हैं, बट स्पेसिफिकली ऑन फ्राइडे there is no change in the call side. The call bars are very small, but if you see on the put side, there is a huge increase in the put side data. तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है 19,300, ये पूरे वीक के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बेस बना रहेगा। तो ऐसे ही जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग डेटाज होते हैं, इनको स्टडी करके आप बहुत क्लियरली मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करते हो, और आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि मार्केट बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यही छोटी छोटी चीजें जो है आपको ट्रेडिंग के अंदर लेवल्स के अंदर सक्सेसफुल बनाती है। ऑप्शन चेन डेटा बेसिकली आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बेसिकली इंडेक्स ट्रेडर हो। इवन इन स्टॉक ट्रेडिंग ऑल्सो दीज लेवल्स हेल्प यू टू एनालाइज अ वेरी गुड ट्रेंड इन द मार्केट। इससे आप साइडवेज मार्केट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इससे हम एक ट्रेंडिंग मार्केट का आइडेंटिफिकेशन भी ले सकते हैं। इसकी डिटेलिंग आपको हमारी क्लासेस में देखने को मिलेगी, और इससे रिलेटेड जो भी बेसिकली अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क अस ऑन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।